तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो रहा था ना, इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन या फिर भारत का जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत, इस पर डिस्कशन हो रहा था अपना, है ना। तो इतिहास को जानने के जो स्रोत होंगे उन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि वो क्या होंगे, है ना। भाई हमारा पहला सेगमेंट हिस्ट्री है, जो 9 पिलर थे, जो 9 पिलर थे जीएस के, उसमें पहला जो पिलर है वो हमारा हिस्ट्री है ना। कोई भी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अपन लोग पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। यहां से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत या फिर भारत के इतिहास को जानने के स्रोत क्या है ना, कौन कौन से सोर्स हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं, ये तो यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये कि भैया इतिहास को जानने के स्रोत है क्या, कौन कौन से स्रोत हमारे इतिहास को जानने के होंगे। तो पहला जो स्रोत होगा वो हमारे सामने होगा पुरातात्विक स्रोत। कौन सा होगा, पुरा कौन सा होगा पहला स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, यही तो होगा ना। पुरातात्विक स्रोत ये होगा पहला सोर्स, है ना। अब इस पहले सोर्स में क्या कहा है, जो पहला सोर्स होगा पुरातात्विक सोर्स होगा, इसमें क्या क्या आएंगे, है ना भाई। पुरातत्व जो खुदाई से हमें प्राप्त हुई है चीजें, जो मिली हुई हैं, जो महल वगैरह बनी हुई है, ये इन पर कुछ लिखा हुआ है, ये जैसे अभिलेख, अभिलेख मिले हमें खुदाई में, इन अभिलेख पे क्या लिखा है, अभिलेख जैसे आपके मोहल्ले में कोई गली बनी होगी या सड़क बनी होगी, तो वहां लिखा होगा, आप ध्यान से देखना, एक सड़क बनी होगी, वहां लिखा होगा कि रामलाल के घर से लेके हरिलाल के घर तक इस सड़क का निर्माण इस विधायक या इस सांसद या फिर इस पार्षद या नगर पालिका कोई भी कुछ भी होगा उसके द्वारा किया गया, इतने रुपए की लागत आई, इस तिथि को बनना शुरू हुई, इस तिथि को कंप्लीट हुई, विभाग कौन है, अगर सरकार ने लोन लेके बनाई तो उसमें लोन लिख देंगे, इस सहायता से, इस संस्था से सहायता प्राप्त, है ना, इस टाइप से। और अगर वही चीज हमें 1000 साल बाद मिल जाए तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि इस समय विधायक कौन था जिसका नाम लिखा है वो, सांसद कौन था जिसका नाम लिखा है वो। तो ये गली में जो रामलाल लिखा है, रामलाल का मकान पहला होगा और मणिलाल का या हरिलाल का मकान क्या होगा, लास्ट होगा, अंतिम होगा। और इन दो के बीच में क्या है, लोग रह रहे होंगे, यानी पहला मकान ये, अंतिम मकान वो, अंतिम घर वो, यानी वो अंतिम घर होगा सबसे लास्ट में, पहला ये होगा। तो ये अभिलेख, तो ऐसे हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि पहला ये अंतिम वो, इसके बीच में रह जाओगे, है ना, इस टाइप से। ऐसे इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, दोनों साइड रह रहे होंगे ना, इस टाइप से, ऐसे। तो ये पुरातात्विक स्रोत में अगर हम देखें या पुरातात्विक स्रोत में पहला हम देखें तो यहाँ पे जो पहला आएगा वो हमारा आएगा अभिलेख। कौन सा आएगा, अभिलेख, पहला क्या होगा, अभिलेख, है ना। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा सिक्के, सिक्के, है ना। अभिलेख जैसे अशोक के अभिलेख, सिक्के जैसे चंद्रगुप्त के सिक्के, है ना, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है, उस पर वीणा की फोटो है, वीणा वादनी की, है ना, वो वीणा सरस्वती जी की। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। जैसे आज का सिक्का देख लो, उस पर एक साइड भारत सरकार लिखा होगा, नीचे ईएन लिखा होगा, पर समझ जाएंगे हम कि भारत सरकार इस समय है, जिसको नोट छापने का, सिक्के छापने का अधिकार है, और इस समय ये बना हुआ है सिक्का। और उसकी क्वालिटी क्या होगी सिक्के की, उस क्वालिटी के आधार पे हम उस समय की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। अगर वो सिक्का शुद्ध होगा, शुद्ध धातु का होगा, तो इकोनॉमी कैसी अच्छी, और मिश्रित होगा तो इकोनॉमी थोड़ी बहुत कैसी है, अलग टाइप से, या थोड़ी बहुत विपरीत अवस्था में इकोनॉमी चल रही है। कभी कभी क्या होगा कि इकोनॉमी सही होगी फिर भी उसका यूज करेंगे, तो ऐसे अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। तो सिक्के, अगला है मूर्तियां। अगला क्या है, मूर्तियां, जैसे जैसे मूर्तियों में सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ना वो एक नर्तकी की मूर्ति, उस टाइप में अनुमान लगाएंगे कि भाई उस समय के लोग कैसे थे, कला प्रेमी थे कि नहीं थे, इस टाइप से, है ना। एक मिलेगा हमें स्मारक और भवन। अगला क्या होगा, स्मारक और भवन, है ना। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भवन या किले देखकर हम समझ जाते हैं कि ये राजा कैसा था, संपन्न था, ये राजा कैसा था, अच्छा था, इस टाइप से, है ना। जैसे राजस्थान में चले जाओ तो बड़े बड़े महल दिखाई देंगे,
है ना। ये कैसे, तो हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि भाई ये राजा क्या है, मजबूत है, अच्छे बड़े बड़े महल है तो मजबूत है, और खंडर टाइप के छोटे या कमजोर है तो क्या होगी स्थिति, कैसी थी, बेकार स्थिति होने वाली थी। तो ये साहित्यिक स्रोत में आएंगे। अगला स्रोत हमारा ये पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। अगला जो स्रोत हमारा होगा वो होगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ये होगा, ठीक है, ये साहित्यिक स्रोत होगा। साहित्यिक स्रोत हमारे सामने तीन प्रकार के आएंगे। जो साहित्यिक स्रोत होंगे वो कितने प्रकार के आएंगे, तीन प्रकार के। पहला साहित्यिक स्रोत होगा ब्राह्मण साहित्य। कौन सा होगा, ब्राह्मण साहित्य ये होगा, है ना। पहला जो साहित्यिक स्रोत होगा वो कौन सा होगा, ब्राह्मण साहित्य होगा। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, ब्राह्मणेतर। ब्राह्मणेतर ब्राह्मणेतर साहित्य, है ना। दूसरा ये होगा हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य। और तीसरा इसमें आएगा लौकिक साहित्य। कौन सा, लौकिक साहित्य ये आएगा। जैसा चल रहा है वैसे लिखना है, ठीक है। लौकिक साहित्य, तीन प्रकार के साहित्य आएंगे। ब्राह्मण साहित्य को अगर हम देखें तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या शामिल होगा, वेद, क्या होंगे, वेद। वेद, वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या कितनी, 4। तो ब्राह्मण साहित्य में पहला क्या आएगा, वेद आएगा। वेदों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, इस टाइप से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये इस टाइप से, है ना। ये ब्राह्मण साहित्य में। इसके बाद आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद क्या आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। इसके बाद अरण्यक, अरण्यक, है ना। अरण्यक के बाद उपनिषद, उपनिषद। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे इंपॉर्टेंट, 4 जो वेद हैं वो, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, इसके बाद उपनिषद, फिर वेदांग। वेदांग 6 हैं, संख्या कितनी है, 6। उपनिषद की 108, वेदांग की 6। शिक्षा, कल्प, सूत्र, ज्योतिष, व्याकरण, इस टाइप से, है ना। निरुक्त, ये वेदांग 6, है ना। इसके बाद सूत्र, सूत्र कितने, 3। सूत्र कितने, 3, है ना। यहां पर जगह नहीं है, हम लोग यहां लिख दे रहे, है ना, इस साइड भी सूत्र, है ना। कितने हैं, 3। सूत्रों की संख्या कितनी है, 3 है। इसके बाद स्मृति, स्मृति जैसे मनुस्मृति, इनकी संख्या तो कह नहीं सकते कितनी क्या है ना। ये मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन है स्मृतियों में। मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन है। इसके बाद महाकाव्य, महाकाव्य 2, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य, है ना। इसके बाद पुराण, पुराण संख्या कितनी पुराणों की, 18। कितनी, 18। तो ये, है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में ये चीज है। ब्राह्मण ग्रंथों में या ब्राह्मण साहित्य में पहले तो वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद 108, फिर वेदांग, है ना। अरण्यक दर्शन, फिलॉसफी को दिखाते हैं। जंगलों में जाके लोगों ने सोचा, विचार किया, जंगलों में जाके, वो, है ना, अरण्यक। उपनिषद 108, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना या ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद होगा, है ना। वेदांग 6, वही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये। इसके बाद सूत्र 3, स्वसूत्र, धर्मसूत्र, है ना, इस टाइप के। फिर स्मृति जैसे मनुस्मृति, है ना। महाकाव्य, रामायण, महाभारत, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, है ना। फिर पुराण, संख्या कितनी, 18, इस टाइप से ऐसे होंगे दादाजी, है ना।
है ना भैया, बताओ यही ना। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आ जाओ। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या होगा? ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमारे सामने सामान्यतः दो प्रकार के साहित्य आएंगे। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमारे सामने सामान्यतः दो प्रकार के साहित्य आएंगे। इस ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जो दो प्रकार के साहित्य आएंगे उनमें से जो पहले प्रकार का साहित्य होगा वो हमारा होगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य है ना। और दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा? जो दूसरा होगा वो क्या होगा? जैन साहित्य। कॉमन सेंस तो लगा सकते थे। ये बौद्ध है तो एक कौन सा होगा? जैन। दूसरा क्या होगा? जैन साहित्य। जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जैसे, त्रिपिटक जैसे शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक जैसे शुद्ध पिटक है ना, विनय पिटक जैसे, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक ये है ना। इसके बाद बौद्ध साहित्य में, इसके बाद बौद्ध साहित्य में क्या होगा? इसके बाद बौद्ध साहित्य में आएंगे हमारी जातक कथाएं। जातक कथाएं ये है ना, क्या आएंगी? जातक कथाएं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद निकाय, जैसे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। निकाय आएंगे इसमें बौद्ध में। निकाय में क्या होंगे? अंगुत्तर निकाय, इंपॉर्टेंट है ना, लिख लेना ब्रैकेट बना के, जैसे आप लोग लिख रहा हूं वैसे ही ना। अंगुत्तर निकाय है ना, इसमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है हमें कि 16 महाजनपद थे, कौन कौन से थे इस टाइप से, है ना, ऐसे है ना। इसके बाद आपको मिलेंगे दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान है ना, बुद्ध चरित्र, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। ये आपको सीट मिली, सीट पे सब कुछ होगा। ऐसी सीट मिली होगी आपको है ना, एक ऐसी सीट मिली होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इस टाइप की सीट है ना, इसमें सब कुछ मेंशन है ना। इस सीट पे सब कुछ क्या है? मेंशन है। इस टाइप से आपको मिली होगी, आगे ये और पीछे ये, इस टाइप से है ना। तो इस सीट पे सब कुछ मेंशन होगा कि क्या है। यहां हम केवल आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो आपके पास सीट ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले से ही मेहनत हो चुकी है, इस पर काम हो चुका है, ठीक है। बस समझा रहे हैं आपको क्या है। ये जो पेज जो आपके पास है, सीट है,